दीपू के हथियारों को, दीपू के हथियारों को। हमारे देश के अंदर दोगले नेता बैठे हैं ना, जो बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं। वो कहते हैं एसआईआर क्यों, एसआईआर क्यों? एसआईआर इसलिए जरूरी है, बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू बहनों को उठा के लेके जाकर उनका बलात्कार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। हमारे भाई दीपू को भी सड़क पर जला दिया। अगर उसने गलती करी थी, उसको फांसी तो लटकाए थे, किसने मना करा था? आखिर उसने गलती करी, सजा उसको दो ना, कानून देगा ना। जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की धरती पे जन्मा अनाज अपनी रगों में दौड़ाकर उसके बाद भी भारत माँ का जयकारा नहीं लगाते और भारत माँ के सपूतों को सुरक्षित नहीं कर सकती, तो मैं समझता हूँ ऐसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, जो अपने आप को दीदी कहती हैं, उनको तत्काल ही इस्तीफा दे देना चाहिए। जिहादी हमारे भाई को जिंदा जला देंगे। अगर हम हिंदुस्तान में ढूंढ ढूंढ के बांग्लादेशियों को मना चालू कर देना, तो सबसे पहले कांग्रेस वाले, ममता दीदी, सबको दुख होगा। आज के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत छोड़ दो, नहीं तो आज हिंदू देश का जाग चुका है। जैसे उनके साथ किया गया ना, वैसा ही होना चाहिए। और पता नहीं, समझ में नहीं आता हिंदू को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है हर जगह। पाकिस्तान में भी एक एक नाम पूछकर गोली मारी जा रही थी, और पहलगांव में, और सेम बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, उन्होंने हर जाति जनजाति को सम्मान माना गया था, लेकिन उनके साथ कोई अत्याचार हुआ, वो चीज गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। ভাইয়ের উপরে যে আক্রমণ হয়েছে তার জন্য আমরা আজকে প্রতিবাদ করছি। জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে আমাদের এক হিন্দু ভাইয়ের উপর, এবং এটা নির্মম অত্যাচার। আমরা বাংলাদেশ সরকারকে পতন চাই এবং আমাদের এর প্রতি প্রতিবাদ চাই। कि अगर सच्चे देशभक्त हो तो कदम से कदम मिला के हिंदुओं के साथ चलो। जय श्री राम। अभी भी समय है, जाग जाओ। और हिंदुओं, दोगले हिंदुओं, अभी भी समय जाग जाओ। आज जो बांग्लादेश में है ना, वो हिंदुस्तान में भी होगा। अरे कहाँ से भागोगे? अफगान से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भाग रहे हो, कहाँ तक भागोगे? थकोगे नहीं भाग भाग कर। सरकार चुप नहीं बैठी है, सरकार तैयारी कर रही थी। सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है और अब बांग्लादेश पर आक्रमण होगा और तमाम जिहादियों का, आतंकवादियों का सफाया होगा। आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अगर आप सच्ची देशभक्त हैं तो मोदी जी जैसी बनिए, अमित शाह जैसी बनिए, विश्व हिंदू परिषद जैसी बनिए, बजरंग दल जैसी बनिए, एक सच्ची हिंदुस्तानी के रूप में। पाकिस्तान के इशारे पर जो बांग्लादेशी काम कर रही है ना सेना वहाँ की, हिंदुओं कुछ नहीं, हिंदू पर जो हो रहा है उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। अरे पाकिस्तान में घुसकर उड़ा दिए थे सारे बेस, अब की बार बांग्लादेश में घुसकर उड़ाना पड़े, उड़ा देगी भारतीय सेना बेस। हिंदू सोया हुआ है, क्योंकि हिंदू अभी तक सोया हुआ है। हिंदू सोता है और यही उसकी कमी है। मैं सभी हिंदू भाइयों से बोल रहा हूँ, एकजुट होकर, और अब दिखा देने का समय है कि हम हिंदू हैं। और मैं ये कहता हूँ, जाग जाओ, क्योंकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। बांग्लादेश को यहीं से यूनिस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो इतनी बड़ी हिमाकत करता है कि वो सेवन सिस्टर्स पर उंगली उठाता है। वो बार बार अपने नक्शे पे हमारे सेवन सिस्टर को शो करता है। आज मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वो हमारे सेवन सिस्टर पर नजर डालेगा तो हम 7 टुकड़े करके रख देंगे बांग्लादेश के। बांग्लादेश को हिंदुओं के ऊपर इतनी अत्याचार कर रहे हैं, और बांग्लादेश को हम बहुत अच्छे से बताना चाहते हैं कि आजकल वो बांग्लादेश नहीं रहा, उसमें हिंदू असर करते हैं। हिंदुओं के साथ अत्याचार ना करे और उसको अच्छी तरीके से रखे। इनको पकड़ के भगाना चाहिए, या तो इनको पकड़ के बंद करना चाहिए। हमें बस यही चाहिए कि हमें हिंदू सुरक्षा चाहिए, हिंदुत्व की सुरक्षा की चाहिए, हमें एक गारंटी चाहिए, हमारे भारत सरकार से चाहिए। भाई के नाम पे हम सिर्फ चारा है, भाई वो है, हम भाई मानते हैं, वो हमें चारा मानते। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं की हत्या हो रही है, बांग्लादेश में नहीं, पश्चिम बंगाल में आप चले जाइए ना, मुर्शिदाबाद में चले जाइए, हर जगह हिंदू, खासकर हिंदू बंगालियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बांग्लादेश हाई कमिश्नर। यहाँ पे काफी आक्रोश प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ करा जा रहा है। जैसे कि हमने देखा था, दीपू चंद्र यादव को बस इसलिए वहाँ के कट्टरपंथियों ने जिंदा ला दिया क्योंकि उसने ये बोल दिया कि सारे भगवान एक है, सारे धर्म एक है, बस नाम अलग अलग है। इसी के चलते बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को गुस्सा आ गया, उन्होंने दीपू चंद्र दास को बेरहमी से मारा। उसके बाद उसको जिंदा पेड़ से टांग कर चला दिया, जिसके बाद आज भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है। बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, हाजी यूनुस के नारे लगाए जा रहे हैं कि वो जागे और अपने देश को संभाले। लोगों से बात करते हैं, क्या नाम हुआ भाई? हमारा नाम रोहित है। ये घुसपैठियों को बंद करे, जो एम्बेसी इन पे, इनकी जितनी भी एम्बेसी आती है उनको सबको बंद करना चाहिए। कोई बांग्लादेशी यहाँ नहीं है। जो हमारे साथ अत्याचार हुए हैं, हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं भारतीय देशों में, वो यहाँ नहीं होना चाहिए। ये गलत चीज़ है। दीपू चंद्र दास के साथ जो करा गया उसके ऊपर क्या कहेंगे? उसने तो कुछ गलत कहा नहीं था, उसने बस यही बोला था सारे धर्म एक है। उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, उन्होंने हर जाति जनजाति को सम्मान माना गया था, लेकिन उनके साथ कोई अत्याचार हुआ, वो चीज़ गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। इसके विंडो पे हम चर्चा लगाने आए ये सब चीजें।
दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ, और सिर्फ दीपू चंद्र दास ही नहीं, वो तो चलिए ऐसा केस है जो बांग्लादेश में हाईलाइट हो गया, नहीं तो ऐसे कितने हजारों में वहाँ पे हिंदू बहन बेटियां, हिंदू पुरुष है जिनके साथ बर्बरता भी हो रही है, और पिछले बीते महीनों में पिछले साल हो चुकी है, और आगे ये चलती रहेगी। कब थमेगा? ये बड़ी शर्मनाक बात है ममता बनर्जी के लिए। कलकत्ता राज्य से अपने आप को मुख्यमंत्री समझती हैं। हम ऐसे देशद्रोहियों को मुख्यमंत्री नहीं समझते जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की धरती पे जन्मा अनाज अपनी रगों में दौड़ाकर उसके बाद भी भारत माँ का जयकारा नहीं लगाते और भारत माँ के सपूतों को सुरक्षित नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ ऐसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, जो अपने आप को दीदी कहती हैं, उनको तत्काल ही इस्तीफा दे देना चाहिए और एक किसी सच्चे हिंदू को कलकत्ता बांग्लादेश की सेवा करने का मौका देना चाहिए। ये उनका सौभाग्य है कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री जी, उनके नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और संपूर्ण हिंदू जाग चुका है। आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद, आज सब एक हो चुका है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जाग चुका है। दीदी, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, अमित बालाजी, अगर आप अपने राज्य को सुरक्षित नहीं कर सकते, देश विदेशों में जाकर हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते, तो आपको सीएम कहलाने का कोई हक नहीं है, मुख्यमंत्री कहलाने का कोई हक नहीं है। आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अगर आप सच्ची देशभक्त हैं तो मोदी जी जैसी बनिए, अमित शाह जैसी बनिए, विश्व हिंदू परिषद जैसी बनिए, बजरंग दल जैसी बनिए। एक सच्ची हिंदुस्तानी के रूप में हिंदुओं की रक्षा करो। जो हिंदुस्तान की धरती पर रहेगा, चाहे वो अपने आप को किसी भी धर्म का कहता हो, वो एक सच्चा हिंदू मानेगा तो वो हिंदुस्तानी है। मैं इसी के साथ अपने वादों को विराम दूंगा। बातें बहुत सी हैं कहने वाली, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर सच्चे देशभक्त हो तो कदम से कदम मिला के हिंदुओं के साथ चलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख सकते हैं उधर काफी भीड़ जो है जमा हो गई है। जी जी, क्या कहेंगे? आपने क्या लिखा है ये? बांग्लादेशी घुसपैठियों, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। बांग्लादेश में घुसपैठी हैं, रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए हैं अवैध तरीके से, और एसआईआर के जरिए उनको भारत से खदेड़ने की प्रक्रिया जो है काफी राज्यों में शुरू हो गई है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? लेकिन ममता बनर्जी जो है वह एसआईआर का विरोध कर रही है, सड़कों पर उतर रही है। बाबरी मस्जिद का भी जो निर्माण जो है शुरू हो चुका है। देता हूँ, हमारे देश के अंदर दोगले नेता बैठे हैं ना जो बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं। वो कहते हैं एसआईआर क्यों, एसआईआर क्यों? एसआईआर इसलिए जरूरी है, बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू बहनों को उठा के लेके जाकर उनका बलात्कार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। हमारे भाई दीपू को भी सड़क पर जला दिया। अगर उसने गलती करी थी, उसको फांसी तो लटकाए थे, किसने मना करा था? आखिर उसने गलती करी, सजा उसको दो ना, कानून देगा ना। क्या थी लेकिन उसने बस यही बोला था कि सारे धर्म एक है, सारे भगवान एक है, बस नाम अलग अलग है। मैं कह रहा हूँ अगर गलती से सजा कानून देगा ना, तुम्हारे जिहादियों मतलब क्या होता है? जिहादी हमारे भाई को जिंदा जला देंगे। अगर हम हिंदुस्तान में ढूंढ ढूंढ के बांग्लादेशियों को मना चालू कर देना, तो सबसे पहले कांग्रेस वाले, ममता दीदी, सबको दुख होगा। आज के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत छोड़ दो, नहीं तो आज हिंदू देश का जाग चुका है। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में हिंदू गिरफ्तारियां दे रहे हैं अपनी। लट से लट बजाना पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, चाहे लाठी खाने पड़े, पर अपने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। पाकिस्तान के इशारे पर जो बांग्लादेशी काम कर रही है ना सेना, वहाँ की हिंदुओं कुछ नहीं, हिंदू पर जो हो रहा है उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। अरे पाकिस्तान में घुसकर उड़ा दिए थे सारे बेस, अब की बार बांग्लादेश में घुसकर उड़ाना पड़े, उड़ा देगी भारतीय सेना बेस। अभी भी समय जाग जाओ, और हिंदुओं, दोगले हिंदुओं, अभी भी समय जाग जाओ। आज जो बांग्लादेश में है ना, वो हिंदुस्तान में भी होगा। अरे कहाँ से भागोगे? अफगान से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भाग रहे हो, कहाँ तक भागोगे? थकोगे नहीं भाग भाग कर? अरे बंद कर दो जाति वाती करना, हिंदू हिंदू भाई भाई हो जाओ। उस दिन हिंदुस्तान का हिंदू बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। बस देख सकते हैं आप, लगातार जो है नारे लगाए जा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं लोगों से। दीपू के हथियारों को, दीपू के हथियारों को, दीपू के हथियारों को, दीपू के हथियारों को। यहाँ पे काफी लोगों का कहना है जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ, उनके जो हथियारे हैं उसको सिर्फ गोली नहीं मारनी चाहिए, जो हाल उन्होंने दीपू चंद्र दास का करा है उसके जो कातिल है उनके साथ भी वही हशर होना चाहिए। बिल्कुल सेम ऐसा ही होना चाहिए, जैसे उनके साथ किया गया ना वैसा ही होना चाहिए। और पता नहीं, समझ में नहीं आता हिंदू को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है हर जगह। पाकिस्तान में भी एक एक नाम पूछ थी, और पहलगांव में, और सेम
बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। वहाँ हिंदू और मुसलमान पूछ कर उनको जलाया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मैं सभी हिंदू भाइयों से बोल रहा हूँ, एकजुट होकर, और अब दिखा देने का समय है कि हम हिंदू हैं। और मैं ये कहता हूँ, जाग जाओ, क्योंकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और जगह जगह करा जा रहा है। मैं चाहता हूँ आज रात को सभी अपने छत पर निकलकर और बांग्लादेश हाय हाय के नारे मारे कि हर एक बांग्लादेश के कानों तक पहुंचे कि हिंदू जाग उठे हैं हिंदुस्तान, बांग्लादेश हाय हाय, 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 बांग्लादेश। और कितने दीपू चंद्र दास को बांग्लादेश में या फिर भारत के ऐसे कई राज्य हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, केरला हो, कितने दीपू चंद्र दास को जिंदा जाएगा और कितनी बहन बेटियों की आबरू जो है लूटी जाएगी। ये इन लोगों को दफनाया जाता है ना, जिहादियों को। मैं तमाम सनातनियों से कहना चाहता हूँ, ढूंढे कहाँ छुपे बैठे हैं भारत में, जैसा वहाँ कर रहे हैं तुम भी कहना शुरू कर दो, तो इनको सबक सिखाना शुरू कर दो। हम तो बांग्लादेश में अब आ रहे हैं, तमाम अखाड़ों के साधु संत, और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अब बांग्लादेश से शुरू करने जा रहे हैं। हमारी तीनों सेनाएं तैयार हैं। सरकार चुप नहीं बैठी है, सरकार तैयारी कर रही थी और सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। और अब बांग्लादेश पर आक्रमण होगा और तमाम जिहादियों का, आतंकवादियों का सफाया होगा। पूरे विश्व भर में इन्हें अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप कहाँ से आए हैं? हम नांगलोई जिला, पश्चिम बिहार नांगलोई जिला से आया हुआ। जो हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है उसमें क्या? ये जो हिंदू में जो अत्याचार हो रहा है ये लगातार हो रहा है। जब से न्यूज छोड़कर आया हुआ है तब से लगातार हमारे हिंदू के ऊपर, माँ बहन के ऊपर रेप हो रहा है, खुलाम कत्ल हो रहा है, खुलाम आग लगा रहा है। जब से सरकार आए, हिंदू विरोधी सरकार है, ये होश में आए। जब तक ये बंद नहीं करेगी अत्याचार हिंदू के ऊपर, तब तक हमारे हिंदुस्तान में, दिल्ली में हम ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। अच्छा ये बताइए, भाजपा पार्टी को सुपर पावर पार्टी कहा जाता है, तो वो सेना के बल पे हस्तक्षेप बांग्लादेश में क्यों नहीं करती है? अभी तक बैठी क्यों हुई है केंद्र सरकार? ये केंद्र सरकार के जो है, बांग्लादेश सरकार जो है, ये पहले आश्वासन दिया था जो हम हिंदू की सुरक्षा देगी, लेकिन हिंदू के बाद इसके बाद इन्होंने क्या किया, घर से उठा कर ले जा रहा है हिंदू को, माँ बहन को खुल्लाम रेप करके इसको बेड में लौट करके आग लगा दिया जा रहा है इसको। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ, यहीं से हूँ। यहीं से हैं। बांग्लादेश में, भारत के अंदर भी कई राज्य हैं जहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हिंदू कट रहा है, क्या कहेंगे उस पे? सबसे पहले तो हम उन हिंदुओं को जो अभी तक सो रहे हैं उनको यही कहेंगे कि लव जिहाद से बाहर आए और उन बांग्लादेशी टोपी वालों को पहचाने कि वाकई में आपके अपने नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे अपने लोग जो हैं वो अभी भी सो रहे हैं। वाकई में इस घटना के बाद भी वो जागे नहीं है। और मैं बार बार बांग्लादेश को यहीं से यूनिस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो इतनी बड़ी हिमाकत करता है कि वो 7 सिस्टर्स पर उंगली उठाता है, वो बार बार अपने नक्शे पे हमारे 7 सिस्टर को शो करता है। आज मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वो हमारे 7 सिस्टर पर नजर डालेगा तो हम 7 टुकड़े करके रख देंगे बांग्लादेश के। और वो 1971 का ना भूले कि हमने घर में घुसकर मारा था। और अगर जब किसी ने हम पे आंख उठाई है, पहले तो हम किसी को छेड़ते नहीं, और जब कोई हमें छेड़े तो हम छोड़ते नहीं है। जो बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ हुआ है वो बेहद खौफनाक है, निंदनीय है, लेकिन आपको भीड़ देख के लग नहीं रहा कि हिंदू जागा नहीं है अभी तक? जितने लोग आने चाहिए थे उसके आधे भी यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। अभी 12 बजे तक टाइम है, अभी तो हम जल्दी आ गया, हमारा 12 बजे तक टाइम है, 12 बजे अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, प्रदर्शन का कॉल हुआ है, धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब हम थोड़ी देर में आगे बढ़ेंगे, एम्बेसी की तरफ हम रुक करेंगे, वहाँ हमारा प्रदर्शन होगा, यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा। अभी आगे हमारे संगठन के लोगों की बातचीत चल रही है, आगे आप दिखाइए कैमरामैन की तरफ, आगे सारे जाएंगे प्रदर्शन पे। अच्छा ये बताइए, केंद्र सरकार में भाजपा बैठी है ना, भाजपा को सुपर पावर गवर्नमेंट कहा जाता है। हमारे भारत ने बांग्लादेश को स्वाधीनता दी, नहीं तो बांग्लादेश कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी हस्तक्षेप मिलिट्री द्वारा केंद्र सरकार बांग्लादेश में क्यों नहीं करा रही? क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं है? मोदी सरकार जाग नहीं रही है? बिल्कुल, मैं जैसे इजराइल के लिए हर एक नागरिक उसका जिम्मेदार है, वो उसके लिए युद्ध तक मिसाइल फेंक, वैसे ही मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार मोदी जी से एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया करके बांग्लादेश को अटैक करके खत्म करके वहाँ पे जो हिंदू है वहाँ जितने भी असुरक्षित हिंदू हैं उनको वापस बुलाएं। देखिए लगातार जो है नारे लगाए जा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के
विरोध में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पे आई हुई है और लोग अभी भी लगातार आ रहे हैं। क्या नाम हुआ? বাংলাদেশ হিন্দুদের উপরে আমাদের ভাইয়ের উপরে যে আক্রমণ হয়েছে তার জন্য আমরা আজকে প্রতিবাদ করছি। আর জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে আমাদের এক হিন্দু ভাইয়ের উপর এবং এটা নির্মম অত্যাচার। আমরা বাংলাদেশ সরকারকে পতন চাই এবং আমাদের এর প্রতিবাদ চাই। आप सब लोग बंगाल से आए हैं या आप बंगाल से? बंगाल से बंगाल से हैं। बंगाल में क्या स्थिति है हिंदुओं की? बंगाल में भी स्थिति बहुत खराब है। बांग्ला यही है। बांग्ला लोग भी बहुत ये कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, प्रतिवाद कर रहा है। बांग्ला सियालदा रेलवे स्टेशन में जमायत हो रहा है एंड ममता बनर्जी आ पाएंगी इस बार अगले साल? मुझे नहीं लगता है। पश्चिम बंगाल की जनता साथ नहीं है सीएम ममता बनर्जी के? हाँ? पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ में है या नहीं है? नहीं है। हिंदुओं पे अत्याचार पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है? वो हो रहा है बिकॉज ममता बनर्जी प्रशासन मुस्लिम लोग को बहुत हेल्प कर रहा है। सब समय वो चुपचाप रहता है, इसीलिए बांग्लादेश में जो कट्टरपंथियों ने हाल बेहाल करा हुआ है हिंदुओं का, उन्होंने दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, ये कब तक होता रहेगा? ये तो होना नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। ये तो बंद होना ही चाहिए। कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही चाहिए। भारत का प्रशासन से भी होना चाहिए, बांग्लादेश प्रशासन भी करना चाहिए। बांग्लादेश प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। शेख हसीना जाने के बाद और कुछ नहीं हो रहा है। आप मान रहे हैं केंद्र सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रही है? मिलिट्री द्वारा हस्तक्षेप कर जाना चाहिए था। ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये सरकार का काम है, सरकार का विचार है। विचार तो सरकार का। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुना है? हाँ सुना। उन्होंने बोला है कि हिंदू अभी भी नहीं जागा तो बांग्लादेश में जो हालात है वो पश्चिम बंगाल में भी जल्द देखने को मिलेंगे। सहमत है उनकी बात से? हो सकता है बिकॉज बांग्ला का हाल तो ठीक नहीं है एकदम अभी तक। ये तो है तो क्या नाम हुआ? जी बांग्लादेश को हिंदियों के ऊपर इतनी अत्याचार कर रहे हैं और बांग्लादेश को हम बहुत अच्छे से बताना चाहते हैं कि आजकल वो बांग्लादेश नहीं रहा, उसमें हिंदू असर करते हैं। हिंदुओं के साथ अत्याचार ना करें और उसको अच्छी तरीके से रखे, ना रख पाए तो वो वापस भेज दे, क्योंकि इस तरीके से जान माल के खतरा ना करे। और हम चाहते हैं कि इस प्रोटेक्शन के थ्रू कि अगर यूनिस सरकार अगर उसने सही से नहीं रखा हिंदुओं को तो हम आगे से आगे बढ़कर इनके खिलाफ एक्शन लेंगे और लेने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। दीपू चंद्र दास ने कुछ गलत तो कहा नहीं था, उसने बस ये बोला था सारे भगवान एक हैं, सारे धर्म एक है, बस नाम अलग अलग हैं। इतने ही में ही बस इतनी सी बात है, वहाँ के कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए था, सभी के सभी लोग तो है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन्होंने बहुत ही गलत किया और ये होना भी नहीं चाहिए था। उनको पता है कि अवाम एक है और इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए। इससे प्रदर्शन करने के लिए जो खड़े हुए हैं आज के लोगों को पता है कि भगवान जो होते हैं वो एक ही होते हैं। इसके लिए इन लोगों को इस तरीके से नहीं कहते, सरकार को इस बात का। मुझे ये बताइए, हमारे भारत में भी मुसलमान रहते हैं, 30 करोड़ आबादी है, लेकिन वो सुरक्षित है, आजाद है। लेकिन जहाँ दूसरे देशों में हिंदू अल्पसंख्यक है, वहाँ पे हिंदू मर क्यों रहा है? आबादी लगातार हिंदू मर इसलिए रहा है कि हिंदू सनातनी है, वो किसी के ऊपर हिंसा नहीं करते। लेकिन ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये हिंसा अहिंसा इनके अंदर फूट के भरा हुआ है। हम भारत सरकार से एक ही कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश में जितने हिंदू हैं उनकी सुरक्षा करें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हिंदुओं की सुरक्षा चाहिए हमें बस। और ये जो यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं भारत में, इनको पकड़ के भगाना चाहिए या तो इनको पकड़ के बंद करना चाहिए। हमें बस यही चाहिए कि हमें हिंदू सुरक्षा चाहिए, हिंदुत्व की सुरक्षा की हमें गारंटी चाहिए, हमारे भारत सरकार से चाहिए। बांग्लादेशी होश में आओ, हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बांग्लादेशी होश में आओ, बांग्लादेशी होश में आओ। भारत माता की, भारत माता की। कहेंगे लगातार हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है बांग्लादेश में, क्या कहेंगे उसमें? ये बहुत गलत हो रहा है, हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। ये नाइंसाफ़ी है, इनको नहीं करना चाहिए। अगर भाई भाई का नारा है तो इनको भाईचारा है कहाँ? अगर भाईचारा होता तो जलाया क्यों जाता है? तो इनको नहीं, गलत है ये चीज़, गलत। भाईचारे की बात कही जाती है, भारत में एक नारा सदियों से लगाया जा रहा है
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, क्या ये नारा आपको भारत में, बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में नजर आता है? भारत में कहीं भी नजर नहीं आता। तो भाई भाई के नाम पे हम सिर्फ चारा है, भाई वो है, हम भाई मानते हैं, वो हमें चारा मानते हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? अगर ये इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ाई लड़ी जाएगी। और बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं की हत्या हो रही है, बांग्लादेश में नहीं, पश्चिम बंगाल में आप चले जाइए ना, मुर्शिदाबाद में चले जाइए, हर जगह हिंदू, खासकर हिंदू बंगालियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ अखिल भारतीय बंग परिषद अपने पूरे जोश होकर उसके साथ इस लड़ाई को लड़ रही है और लड़ेगी। अच्छा ये बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री का नाम आपने सुना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ये बोल रहा है कि अगर बांग्लादेश में हिंदू अभी भी नहीं जागा और भारत का हिंदू अभी भी नहीं जागा, तो जो स्थिति बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, जल्द वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। बहन जी, आप दिल्ली के सीमापुरी में चले जाइए, वहाँ जो बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे रात को कोई भी आदमी निकलता है तो उसका मोबाइल छीन लिया जाता है। ऐसी स्थिति यहाँ पे ये बांग्लादेशी मुस्लिम कर रहे हैं। ये सिर्फ चारा बना रहे हैं हमको और हम उनको भाई मानते हैं। हमारे भारत ने बांग्लादेश को स्वाधीनता दी, हमारे भारत ने योगदान दिया, हमारे भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, उसके बाद उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हिंदू के साथ ये सब कुछ कर रहा है। देखिए, हमने उनको राष्ट्रगान भी दिया, हमने उनको जीवन शैली दिया, हमने उनको जीवन जीने का तरीका सिखाया, और आज वही हमको मार रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारी नारियों को कब्जा कर रहे हैं, और वहाँ पे जमीनें कब्जा करने के लिए ये होगा। आप बताइए, 23% से जब 7% है, और उसके बावजूद भी हमारे सबसे ज्यादा जमीन होने के बाद उन जमीनों को कब्जा किया गया और हमारी नारियों को मुस्लिम बनाया गया। ये उनकी षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को हम किसी भी हालत में सहेंगे नहीं। भाजपा पार्टी को सुपर पावर पार्टी कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी केंद्र में बैठी सरकार जो चौथी अर्थव्यवस्था है वर्ल्ड की, वो मिलिट्री द्वारा हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? ये चौंकाने वाली बात नहीं है। देखिए, सरकार की अपनी एक व्यवस्था व्यवस्थित होता है, सरकार अपने हिसाब से चलती है, लेकिन सरकार के साथ जनता को जनता आज आप देख रही है इस तरह से चल रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जनता के इस मांग पर सरकार और विश्व के सभी संगठनों को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि विश्व के संगठन अभी एक यहाँ पे हो जाते तो हो जाता, एक कोई किसी अलग को मार देते पूरा विश्व इकट्ठा हो जाता, पर हिंदू इतने मारे जा रहे हैं, इस पर आज तक कोई भी मानवाधिकार संगठन नहीं बोल रहा है। देखा है कि मुसलमानों में काफी भाईचारा है, हिंदू में भाईचारा क्यों नहीं है? क्योंकि भीड़ भी इतनी नहीं नजर आ रही है। अभी भी क्या हिंदू सोया हुआ है आपके हिसाब से? हिंदू सोया हुआ है, हिंदू को 12-1 बजे लगता है आने में, और आप देखिएगा धीरे धीरे जैसे जैसे धूप बढ़ता जाएगा हिंदू आएगा, क्योंकि हिंदू अभी तक सोया हुआ है, हिंदू सोता है और यही उसकी कमी है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, देखिए, बांग्लादेश में जो अमानसिक घटना हुआ है, इसका हम घोरवार विरोध करते हैं, और बांग्लादेश के जो पुलिस प्रशासन है उसको हम बहुत ही ज़्यादा हम उसको एक मैसेज देना चाहते हैं बांग्लादेश के पुलिस प्रशासन को, कि बांग्लादेश में जो कानून व्यवस्था नहीं है उसके वजह से हिंदू मारा जा रहा है। और ये जो पुलिस प्रशासन ने एक निशाय व्यक्ति को भीड़ के हवाले कर दिया, ये पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है, और ऐसा तत्काल बंद होना चाहिए और हिंदू पे अत्याचार बंद हो जाना चाहिए। ये हमारा मांग है।